English vocabulary for competitive exams class number 18 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास नंबर 18 जो कि हमारी चल रही है इंग्लिश vocabs फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। जो ये हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश vocabs की वो चल रही है बिगिनर्स के लिए चल रही है। ये वाली जो सीरीज है हमारी इंग्लिश vocabs की वो चल रही है बिगिनर्स के लिए। तो ये जो हमारी जो पूरी जो सीरीज है वो थी हमारी बिगिनर्स के लिए चल रही है और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको जो भी हमारी वीडियोस आई हैं इंग्लिश वोकैब्स की आपको अच्छी लगी होंगी। आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपका हमारा सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की बिना किसी देरी की। तो मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पे। तो आज की वीडियो को जो हमारा पहला वर्ड है वो है एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है एडमायरेशन? एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, एडमायरेशन करते हैं। ठीक है। एक वर्ड होता है अपलॉड। अपलॉड का मतलब होता है तारीफ। अपलॉड का मतलब क्या होता है? तारीफ। ठीक है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं। ये दोनों वर्ड क्या है, आपस में आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। बहुत से वर्ड आपकी बहुत से लोग क्या बोलते हैं, तो इसने बहुत अच्छा काम करा है तो आपकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है। अपलोड का मतलब हुआ तारीफ करना। ठीक है। जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी तारीफ ही करते रहते हैं हर जगह। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब होता है प्रतिभा या चमक। ठीक है। ब्रिलियंस का मतलब होता है प्रतिभा या चमक। ठीक है। यहाँ पे दो हिंदी मीनिंग दिए गए हैं, प्रतिभा व चमक। ठीक है। प्रतिभा का मतलब हुआ जब कोई आपके अंदर कोई अच्छी पढ़ने लिखने की कुछ अच्छी चीजें हैं या कोई आपको कोई अच्छा टैलेंट है तो वो हो गई आपकी प्रतिभा। ठीक है। आप उस प्रतिभा के जरिए क्या है, चमक रहे हैं। ठीक है। आप अपने इसको चमक रहे हैं, अपने एरिया में चमक रहे हैं, उस प्रतिभा के जरिए आप कहीं भी चीजों को शाइन कर रहे हैं। ठीक है। अगर इसका हम हिंदी में तो चमक है, अगर हम इसका इंग्लिश वर्ड देखें तो शाइनिंग क्या होगा? शाइनिंग जो होगा हमारा चमक के लिए यूज होगा। वैसे शाइनिंग का हिंदी में अगर हम देखें तो चमकदार होगा। ठीक है। चमकदार होगा। चटकीला किसको बोल सकते हैं? चमकीला या चटकीला टाइप का। ठीक है। चमक का मतलब एक तरह से इसको शाइन लिख सकते हैं। ठीक है। शाइन का मतलब होता है चमक, शाइनिंग का मतलब हो गया चमकदार। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, कि आपके पास कितनी योग्यता है उस चीज को करने के लिए। ठीक है। जैसे कोई एक भी कोई कुछ काम है करने के लिए और आपके पास उसकी उस काम को करने के लिए आपके पास योग्यता है तो आप उस काम के लिए कैपेबल है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथी। ये वर्ड आपको ज्यादातर किसमें सुनने को मिलेगा? पॉलिटिक्स में सुनने को मिलेगा। ठीक है। जब भी कोई पार्टीज रैली करती है पॉलिटिक्स की तो क्या करती है? कंपेन करती है अपने उस राज्य या उस जगह जहाँ उनकी रैली हो रही होती है वहाँ के कुछ लोगों के साथ मिलके। तो कंपेन का मतलब होता है साथी के साथ। ठीक है। पॉलिट साथी। ठीक है। ये आपको ज्यादातर वर्ड कहाँ सुनने को मिलेगा? पॉलिटिक्स में सुनने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपको कोई कठिन काम किया जाए तो आप उस काम को भी इजीली कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? आत्मविश्वास से भरा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जब आपके अंदर कुछ नया जानने की जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी बोलते हैं, जिज्ञासा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ संकल्प। जब आप कोई दृढ़ संकल्प ले लो कि आप उस काम को करके ही रहोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? इंग्लिश में डिटर्मिनेशन बोलोगे। दृढ़ संकल्प का मतलब हुआ डिटर्मिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। अगर अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आप हर चीज अपनी लाइफ में अचीव कर लेंगे। ठीक है। अचीव कर लेंगे। ठीक है। आप अपनी लाइफ में हर चीज अचीव कर लेंगे। अचीव मतलब पा लेंगे, पाना। ठीक है।
पाना या पा लेंगे, कुछ भी चीज को आप पा लेंगे, ठीक है। अचीव करना लो, कुछ भी चीज को पा लेना, ठीक है। एलिगेंस, एलिगेंस का मतलब होता है सुंदरता या शालीनता। एलिगेंस का मतलब होता है सुंदरता या शालीनता, ठीक है। एलिगेंस सुंदरता या शालीनता के लिए प्रयोग होता है। कि जब आप कोई अच्छी चीज देखते हैं, कुछ अच्छा नज़ारा देखते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उसकी सुंदरता के कायल हो जाते हैं, तो आपको क्या हो गए, उसके एलिगेंस हो गए। ब्यूटीफुल का मतलब भी क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल जो एक वर्ड है, ये तो खैर आपने सभी ने सुना है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल जो हो जाएगा, इसका एक तरह से सिनोनिम के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। इसके रूप में आप इसको लिख सकते हैं, सिनोनिम के रूप में आप इसको लिख सकते हैं ब्यूटीफुल को, सुंदर, ठीक है, या सुंदरता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंथुसियम। एंथुसियम का मतलब होता है उत्साह। होता है ना कि बहुत से लोग उत्साह से भरे होते हैं, तो आप क्या होते हैं, एंथुसियम होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं। अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो एनर्जेटिक क्या होगा, वो भी क्या होगा, एनर्जेटिक, वो क्या होगा हमारा, वो भी उत्साह से भरा हुआ होता है, ठीक है। ऊर्जावान जिसको हम बोलते हैं, जो ऊर्जावान व्यक्ति होगा वो हमेशा उत्साह से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो एनर्जेटिक एक इसका जो हम सिनोनिम के रूप में कंसीडर भी कर सकते हैं, ठीक है। एंथुसियम उत्साह, एनर्जेटिक का मतलब होता है वैसे ऊर्जावान। जो कोई आदमी अगर ऊर्जावान से भरा हुआ होगा तो वो उत्साह से भी भरा हुआ होगा, तो इसको अगर आप एनर्जेटिक के रूप में इसका सिनोनियम भी लिख सकते हैं। कई बार क्या हुआ, आपको कुछ क्वेश्चंस में एंथुसियम के ऑप्शन में जो है आपको एनर्जेटिक वर्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, कि वो चीज़ कितनी लचीली है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा रबड़, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, रबड़। रबड़ कैसी होती है, लचीली होती है। रबड़ कैसी होती है, लचीली होती है, तो आप जैसे मोड़ना चाहोगे वो वैसे मुड़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। ये वर्ड आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगा कंपनीज में सुनने को मिलेगा, ठीक है। कंपनीज में सुनने को वाला वर्ड आपको मिलेगा। जो 24 आवर्स कंपनीज वर्क करती हैं, 24/7 जो कंपनियां वर्किंग में होती हैं, वहाँ पे आपको वाला वर्ड सुनने को मिलेगा फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, लचीलापन। उसमें क्या होता है, आपकी कभी डे शिफ्ट चलेगी, कभी उसमें आपकी नाइट शिफ्ट चलेगी, तो ठीक है, इसलिए आपको वाला वर्ड कहाँ सुनने को मिलेगा, ज़्यादातर कंपनियों में मिलेगा, ठीक है। कंपनियां हो गई, जो ऐसी वाली सर्विसेज हो गई जो आपकी 24/7 चलती हैं, वहाँ पे आपको वाला सब सुनने को मिलेगा फ्लेक्सिबल। तो आपको हमेशा ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, लचीलापन हो गया, ठीक है। ये भी हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब हो गया उदारता। जेनरोसिटी का मतलब क्या हो गया, उदारता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी का मतलब हो गया ईमानदारी। हॉनेस्टी का मतलब क्या हो गया, ईमानदारी। जो आदमी ईमानदार होगा वो ईमानदारी के साथ सारे काम करेगा, ठीक है। जो आदमी ईमानदार होगा वो ईमानदारी के साथ काम करेगा। वो ईमानदार आदमी कैसा होगा, एक तो हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है। दूसरा उसके अंदर डिसिप्लिन होगा, ठीक है। डिसिप्लिन से भरा हुआ होगा, हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है। अगर हम इसका एंटोनियम लिखे तो डिसऑनेस्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा। हिंदी में क्या बोले तो बेईमान हो जाएगा। हिंदी में बोले तो बेईमान हो जाएगा, ठीक है। डिसऑनेस्ट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था इनसे, अंग्रेजों की गुलामी से, ठीक है, ब्रिटिश से, तो हमारा देश क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, स्वतंत्र हो गया उनकी गुलामी से, ठीक है। अगर इसका हम एंटोनियम लिखें तो स्लेवरी, हम इसको स्लेवरी जो है हम इसका एंटोनियम लिख सकते हैं। स्लेवरी इसका एंटोनियम लिखा जा सकता है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलाम।
इसको हम एंटोनियम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब हो गया गुलाम, ठीक है। इनोवेशन का मतलब हो गया नवाचार, इनोवेशन का मतलब हो गया नवाचार। जब कोई नई चीज की खोज की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवेशन करते हैं, ठीक है। हमने कोई नया चीज को इनोवेशन करा है, नवाचार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, ठीक है। कि क्रिकेट टीम में क्या होता है, एक लीडर होता है जिसको हम कैप्टन बोलते हैं, उसके नेतृत्व में क्या है, सारे बाकी 10 के 10 खिलाड़ी खेलते हैं, उसका कहा सुना सुनते हैं, कैसी फील्डिंग सेट करता है, किसको बॉलिंग देना चाहता है, तो उसके नेतृत्व में जो है वो अपनी टीम को रन कर रहा होता है। तो लीडरशिप का मतलब हो गया नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा, मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। जब आपको कहीं से कुछ प्रेरणा मिले, जैसे कि कोई सक्सेस हो जाए, जैसे कि बहुत से लोग क्या है, विराट कोहली के फैन होंगे, ठीक है, बहुत से लोग विराट कोहली के फैन है, कोई MS धोनी का फैन है, कोई आपका रोहित शर्मा का फैन है, ठीक है, कोई क्या आपका रोहित शर्मा का फैन है। तो लोग बाग क्या करते हैं, इन तीनों से प्रेरणा लेते हैं, जो आपके और भी जो भी हो आपके एक्सेट्रा, जो भी आपके कोई प्रेरणादायक स्रोत है, ठीक है। तो आप उनसे वहां से प्रेरणा लेते हैं कि हमें इनके जैसे बनना है, इनके जैसे काम करना है। आपको अगर आपको इनके जैसे प्रेरणा तो ले लेते हैं, आपको इनके जैसे काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है, टाइमली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ें कई सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तब ये क्या है, आप उस चीज़ के मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो मोटिवेशन का मतलब हो गया प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस अवसर को ग्रैब करिए, ठीक है। ग्रैब, अभी हमने वर्ड यूज करा ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। कैच का मतलब भी क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। ग्रैब का मतलब भी पकड़ना और कैच का मतलब भी पकड़ना, ठीक है। तो ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए, ग्रैब और कैच, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जैसे कि कहीं आप अच्छा खेल रहे हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे कि आप हमारी टीम में खेले, हम आपको पैसे भी देंगे और आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ चीज़ें खिलाएंगे, सब चीज़ें कराएंगे और आपको नेशनल इंटरनेशनल जो भी XYZ सब कुछ कराएंगे। तो वो आपके लिए क्या होगा, एक तरह से अपॉर्चुनिटी हो गई, तो आपके लिए क्या हो गया, अवसर हो गया। तो आप उस अवसर को जाने दोगे या पकड़ोगे, तो आप क्या करोगे, उस अवसर को ग्रैब करोगे। आपने उस अवसर को क्या करा, ग्रैब करा, ग्रैब का मतलब हो गया पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है धैर्य, ठीक है, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्य रखेगा वो हमेशा चीजें अपनी टारगेट को अचीव करेगा, ठीक है। धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है हमारा विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है। बहुत से लोग बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं, तो वो कैसे के लोग कहलाते हैं, विजडम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज फॉर बिगिनर्स वाली, ये कुछ सीरीज के आज के हमारे कुछ वर्ड्स थे जो हमने आज पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, उनके समझ आए होंगे, उनकी हिंदी मीनिंग, उनके इंग्लिश मीनिंग, ठीक है। जिसको हिंदी में पता था उनका आज इंग्लिश को पता, इंग्लिश वर्ड पता लग गए होंगे। जिनको इंग्लिश में पता था कि इस वर्ड को इंग्लिश में ये बोलते हैं बट उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट देते रहें, ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।